नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, तो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एक और पीवाईक्यू वीडियो में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी के पीवाईक्यू आज अंतिम वीडियो है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। कल मैं आपको इकोनॉमी का पीवाईक्यू दे दूंगा, ठीक है। और मैंने आपके लिए जनरल अवेयरनेस शुरू कर दिया है। एक टॉपिक मैंने कवर करा है आपको, भारत वो के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो, उनके बॉर्डर और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। दूसरा वीडियो अब मैंने शुरू कर दिया देश, उनकी राजधानी और मुद्राएँ, है ना। कल उसका भी एक वीडियो दिया, उसको 2-3 पार्ट में करेंगे। सारी राजधानी मुद्राएं लर्न हो जाएंगी, तो जितना जनरल अवेयरनेस देंगे बस उतना कर लेंगे तो 10 नंबर फिक्स हो जाएंगे आपके। बाकी आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारे 25 शानदार मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप, क्या नाम है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, या तो इन नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप टेलीग्राम में हमसे ले सकते हैं। बढ़िया उनको प्रैक्टिस करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला सवाल है, भारत का थार मरुस्थल जो है इसका सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है। इसकी जो जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, थार जो कि भाई राजस्थान में ना थार डेजर्ट जो है, इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, तो 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, है ना। डेजर्ट में यही एक ऐसा है जो इतने ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है ना। कौन से प्लेस में डिफरेंस ज़्यादा पाया जाएगा डे और नाइट के टेम्परेचर में। थार मरुस्थल में, केरल में, अंडमान निकोबार में या गोवा में। तो बहुत ही आसान है ये भी, थार मरुस्थल में, है ना भाई। रेत जो होती है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, तो दिन में क्या होता है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, रात में एकदम से ठंडा हो जाता है। तो थार डेजर्ट। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में यानी टाइम जोनों में विभाजित किया गया है। तो वर्ल्ड में टोटल कितने टाइम जोन है भैया, आपने ग्रीनविच मीन टाइम पढ़ा होगा, जो लंदन ऑब्जर्वेटरी से 0 डिग्री मेरिडियन पास होती है ना। और इसके जस्ट पीछे 180 डिग्री मेरिडियन। तो 12 इधर 12 इधर, टोटल कितने हो गए, 24 टाइम जोन है। टोटल कितने टाइम जोन है, 24 टाइम जोन है। कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है इनमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। रुग्णता, प्रवसन, मृत्यु, जन्म, यानी मॉर्बिडिटी, माइग्रेशन, डेथ, बर्थ। तो बहुत ही आसान हो गया, यानी क्या हो जाएगा, रुग्णता यानी मॉर्बिडिटी। भाई माइग्रेशन से तो जनसंख्या एक जगह से ज़्यादा हो सकता है, माइग्रेट लोग कर रहे हैं उस जगह तो बढ़ेगी। मृत्यु, जन्म इनसे भी बढ़ती घटती है, पर मॉर्बिडिटी का कोई असर नहीं पड़ता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, नेम द फॉरेस्ट विच इज़ नोन एज द लंग्स ऑफ प्लैनेट ऑन अर्थ। यानी पृथ्वी ग्रह के फेफड़े किस ग्रह को कहते हैं, है ना। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहा जाता है। तो बहुत ही फेमस है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, जो कि ब्राज़ील में है। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट ब्राज़ील में, ठीक है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। इसके बाद कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग आर 2 नेबरिंग आइलैंड कंट्रीज ऑफ इंडिया। इनमें से भारत की जो आइलैंड कंट्री कौन थी है, तो देखिए ये वही है ना, नेबरिंग स्टेट जो भारत की मैं बता चुका आपको। श्रीलंका बताया, यहाँ पाक स्टेट, और इधर मालदीव हो गया। तो श्रीलंका और मालदीव हो गया। अभी हम लोग ज्योग्राफी में 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, डंकन पास, इन सबको भी देख लेंगे, ठीक है। तो यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट इन द अरावली रेंज। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा होता है भाई, मतलब अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर पर्वत जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी, कौन सी, गुरु शिखर पर्वत। फिर क्या, द विंड ब्लोइंग इन द नदर्न प्लेन इन समर इज नोन एज। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है। तो गर्मियों में जो उत्तरी प्लेन है, यहाँ पे जो नदियाँ बहती हैं, इसको क्या कहा जाता है, लू कहते हैं भाई, नहीं गर्म हवाएं चलती हैं जो, उसको लू कहते हैं। स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन ऑफ इंडिया, भारत की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो क्या है, तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। अब इसमें ये भी पूछा जा सकता है कहाँ कहाँ से पास होती है भैया, कहाँ कहाँ से पास होती है। तो ये मैप देख लो, याद रहेगा भैया, है ना। यूपी के तो मिर्ज़ापुर है, तो स्टेट पूछे तो यूपी हो गया, एमपी है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है। यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यानी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, ए हो जाना चाहिए। विच इज़ द हाईएस्ट इंडियन पीक। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा, कामेट, केटन या नंदा देवी। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछेगा तो आप कंचनजंगा बताओगे, सिक्किम की। कौन सी बताओगे, कंचनजंगा, सिक्किम की। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है भाई, अक्टूबर हीट का जो है मेन रीज़न क्या है। तो सबसे पहले भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र, उच्च आर्द्रता से जुड़े उच्च तापमान,
गर्म और शुष्क मौसम, निम्न वेग हवाएं। तो हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विद हाई ह्यूमिडिटी, है ना, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से ये हमें जो है अक्टूबर की गर्मी देखने को मिलती है। फिर निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इकोनॉमिक फैक्टर फॉर इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? तो शहरीकरण, पानी की उपलब्धता, खनिज या औद्योगिकीकरण? तो बहुत ही आसान हो जाएगा, अर्बनाइजेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मिनरल्स या इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना, ये नहीं होगा। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का कारण इकोनॉमिक फैक्टर बाय अर्बनाइजेशन, शहरीकरण है अगर तो यानी सारी सुविधाएं अवेलेबल है। खनिज अगर वहाँ पाए जाते तो अपने आप लोग रोजगार की तलाश में जाएंगे, वही कारण औद्योगिकीकरण का, बी नहीं होगा। अगले में कह रहा है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है वो किसके बीच में स्थित है, किन दो देशों के बीच में? तो बहुत आसान है, इंडिया नेपाल, भूटान इंडिया, नेपाल तिब्बत, या इनमें से कोई नहीं। तो ये नेपाल और तिब्बत के बीच में, किसके बीच में? नेपाल और तिब्बत के बीच में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्थ लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर? तो अर्थ की लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी वाटर कौन सी है? लेक बैकाल, सुपीरियर या कैस्पियन? तो ये है कैस्पियन सी, है ना, सबसे बड़ी है अंतःस्थलीय झील कैस्पियन सी। और ये किससे बॉर्डर शेयर करती है ये भी पूछा जा सकता है आपसे। कैस्पियन सी देख सकते हो आप, एक तो ये आपका टर्की आता है इधर, है ना, टर्की कह रहा हूँ माफ़ कीजिएगा, ईरान आ जाता है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, और इधर रशिया है आपका, और अज़रबैजान है ना। तो ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, अज़रबैजान, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। कह रहे हैं सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? टीक फॉरेस्ट आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो टीक फॉरेस्ट यानी सागौन के जंगल एमपी में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? एमपी में। इसके बाद कह रहा है सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहा जाता है भाई? नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज हुई और सडनली एंड कंटिन्यू कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज, तो इसको क्या बोलेंगे भाई? एंड हो गया मानसून, रेस्ट में है, या टेस्ट हो रहा है, या बर्स्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं भाई मानसून बर्स्ट हो गया, फटना, बादल फटना, अचानक से तेज बारिश हो जाना। जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम जो है इसको क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम, फुल फॉर्म ही पूछ रहा था। तो ग्रीनविच मीन टाइम है जो 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम है जीएमटी। लंदन ऑब्जर्वेटरी से पास होता है, लंदन से। एक्चुअली में क्या होता है, इधर जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जैसे इधर बढ़ते हैं, इधर हर 15 डिग्री में 1 घंटे बढ़ जाता है, हर 15 डिग्री में 1 घंटे बढ़ता है, और इधर हर 15 डिग्री में 1 घंटे कम हो जाता है ना। यानी ईस्ट साइड चलोगे तो हर 15 डिग्री में 1 आवर प्लस होगा, वेस्ट साइड चलोगे तो हर 15 डिग्री में 1 आवर माइनस होगा। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? हिमालयन रिवर कौन है? कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो बहुत ही आसान है, इनमें से एक तो ब्रह्मपुत्र हो गई, गंगा 2 और 3 ये आपकी कैसी हैं? ये आपकी हो गई आपकी हिमालयन रिवर। कौन सी रिवर हो गई? हिमालयन रिवर, ठीक है। ये तो पेनिनसुलर रिवर है भाई, यहाँ बहती नीचे। भिलाई इस्पात संयंत्र के लॉ एस का स्रोत क्या है? द सोर्स ऑफ आयरन ओर ऑफ भिलाई स्टील प्लांट्स। तो भिलाई स्टील प्लांट्स का स्रोत क्या है भाई? आयरन ओर का, सोर्स ऑफ आयरन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली रजहरा, है ना, दिल्ली रजहरा आयरन सोर्स। दिल्ली कह रहा हूँ, हाँ दिल्ली रजहरा, माफ़ कीजिएगा, दिल्ली रजहरा। अब इसमें आपको मैचिंग करनी है, कौन सा जोड़ सही मैच नहीं कर रहा है ये बताना होगा आपको, ठीक है। जैसे जोजिला और बुर्जील पास जम्मू कश्मीर, बारालचला शिपकीला उत्तर प्रदेश, थांगला नीति दर्रा लिपुलेख हिमाचल, नाथुला और जलेबला सिक्किम। तो इसमें कौन सा सही नहीं मैच कर रहा है? तो 1 2 3 ये 3 नहीं मैच कर रहे हैं, चौथा सही है नाथुला और जलेबला, ये तो ठीक है भाई, सिक्किम में है। थांगला पास, नीति पास, लीपू लेक पास, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? उत्तराखंड में। लीपू लेक, थांगला, नीति पास उत्तराखंड में देखने को मिलता है। और ये शिपकीला, बारालचला ये हिमाचल प्रदेश में है, और जोजिला बुर्जील लद्दाख में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों ज्योग्राफी के पीवाईक्यू। आपने देख लिया किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी खत्म हो गया। अब हम लोग इकोनॉमी के पीवाईक्यू देखेंगे, उसके बाद जनरल अवेयरनेस के तो टॉपिक हम लोग कर ही रहे हैं। उसके बाद आप लोग बताइए जीएस के किस टॉपिक का फटाफट से आप लोग रिवीजन चाहते हैं वो करा दें। बाकी मॉक टेस्ट मैं डाल चुका हूँ इस चैनल पे, उसको भी देखो। मॉक टेस्ट ले लो, इन नंबर पे कांटेक्ट करके सारे मिल जाएंगे आपको।